दिखाया जाता है कि एलेक्स अब वहाँ पर खड़ा ही हुआ था, तभी यहाँ पर इस जगह के डैडी के पास में आकर खड़ी हो जाती है यूनशी और वह दोनों लड़कियां भी। यशी अभी भी काफी ज्यादा हताश नजर आ रही थी, उसे अपना बीता वक्त याद आने लग जाता है और वो वक्त भी जब एलेक्स और यूनशी दोनों ही साथ में सेलेस्टर क्लैन की तरफ आए थे। लेकिन फिर यहाँ पर यूनशी ने भी एलेक्स को अपनी सेलेस्टर क्लैन की वजह से एक बार काफी ज्यादा हर्ट भी किया था, लेकिन अब एल्डर के कहने पे कि तुम जाओ और उससे बात करने की कोशिश करो, वह फाइनली जाकर बात करने के लिए वहाँ से निकल जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हेवनली क्लैन का प्रोटेक्टर जो कि स्यूशन के अंदर बैठा हुआ होता है और वह अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वह दोनों ही लड़कियां वहां पर आ जाती हैं, उसे सारी बात बता देती है कि एलेक्स वहां पर आ चुका है और वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर चीजें कर रहा है। इवन उसने तो मूल को भी खत्म कर दिया और साथ ही हमारे एक और एल्डर को भी खत्म किया है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिशें कर रहे थे, और साथ ही यहाँ पर उसने हमारे एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइटी को भी खत्म किया है, जिनका नाम मिस्टर श्वेत था। ये सुनने के बाद कि इतना ज्यादा नुकसान सेलेस्टर क्लैन को उठाना पड़ा है इस एलेक्स की वजह से, तो अब वह भड़क जाते हैं और कह रहे होते हैं कि विलो मॉन्स्टर भी यहाँ पर जरूर से ही आएगी। हालांकि तभी यहाँ पर वो लड़की पूछने लग जाती है, बट वो उठक रख खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इसने अपनी सारी हदों को पार किया है। और यह कहकर हमें उसकी आंखों के अंदर एक काफी ज्यादा खतरनाक सा हेट रेट भी देखने के लिए मिलता है। वह अगले ही सेकंड उस जगह से गायब हो चुका होता है। एलेक्स और साथ ही अपनी होलिंगर को देखते हैं जो कि उस जगह पर खड़े हुए थे एंट्रेंस के पास। तभी वहाँ पर अपीयर होती है अपनी यूनशी भी, जो कि वहाँ पर एलेक्स का अपने सामने देखकर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वनरेबल सा फील कर रही होती है। वह एलेक्स को कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रही होती। एलेक्स उसे अपने सामने देखकर कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम यहाँ पर आकर खड़ी हो चुकी हो, क्या यह एक क्षण से तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यूनशी तो यहाँ पर एलेक्स के हाथ को देख रही थी, जिसके हाथ के अंदर यहाँ पर का हाथ होता है। डेफिनेटली यह चीज देखने के बाद उसे बुरा तो लगा ही होता है, बट फिर वह पूछने लग जाती है से कि तुम ठीक तो हो। तभी वह कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल। फिर वह आगे बढ़ती है और कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी मुलाकात तुमसे इस जगह पर होगी। तभी यहाँ पर यूनशी पूछ रही होती है कि तुम ठीक हो। एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या कहने वाली हो। यूनशी कहने लग जाती है कि मेरे एंसेस्टर ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास ये पूछने के लिए कि आखिर तुम इन सारी चीजों को किस तरीके से खत्म करोगे। अगर तुम इन्हें खत्म कर सकते हो तो यह अच्छा होगा। जबकि यह सुनने के बाद कि यहाँ पर यूनशी इतना सब कुछ कह रही है, एलेक्स और बहुत ज्यादा गुस्सा था और कहने लग जाता है कि असल में बात ऐसी है कि तुम्हारे जितने भी एल्डर्स हैं उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। तभी वह कहने लग जाती है कि तुमने बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन क्या तुम उन लोगों को यहाँ से जाने दे सकते हो। तुमने ऑलरेडी 2 बड़े इंसेस्टर को खत्म कर दिया है, प्लीज अपने कदम पीछे हटा लो। लेकिन यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि यूनशी सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया। तुम यह मत भूलो कि तुम और मैं दोनों ही लोअर वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। मैं तुम्हारे लिए चीजों को बिल्कुल भी गलत नहीं बनाना चाहता हूँ, और यह बात याद रखना कि मैं यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी किसी तरीके की दुश्मनी भी नहीं रखना चाहता। अब वह सारी बातें जैसे ही एलेक्स से सुनती है तो फिर उसे एक बार फिर से बहुत ज्यादा बुरा लगने लग जाता है कि आखिर एलेक्स ऐसा कैसे कह सकता है। उसके बारे में सारे ही टाइम को याद करती है जो कि उसने और एलेक्स ने साथ में स्पेंड किया था, और अब आज एलेक्स इतना ज्यादा खफा है कि वो यहाँ पर यूनशी से ज्यादा बात भी नहीं कर रहा। उसकी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं और फिर इन भरे दिल से कह रही होती है कि आखिर मैं क्या करूं। जबकि यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि जाकर उनसे कहो कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और अगर उनके अंदर हिम्मत है तो फिर यहाँ पर आकर मुझसे फाइट करें, और अगर तुम्हारी जगह पर कोई आता तो फिर याद रखना कि मैं तो उसका सर आज उसके धड़ से अलग कर देता, और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से कुछ नहीं कह रहा। यहाँ के गार्डियन को भेजो वापस से। ये सुनने के बाद तो बिल्कुल उसकी आंखों में और भी ज्यादा आंसू आ जाते हैं और उसका दिल एकदम ही टूट चुका होता है कि आखिर एलेक्स कैसे उससे इस मैनर के अंदर बात कर रहा है। जबकि तुरंत ही एक स्ट्रांग फॉ उसको पीछे की तरफ खींच लेती है, और उसके बाद हमें हेवनली क्लैन का वह प्रोटेक्टर दिखाया जाता है, जिसका एक हॉर्न यहाँ पर पिछले कुछ एपिसोड के अंदर हमारे मास्टर की दावलीन ने तोड़ दिया था। अब यहाँ पर जैसे ही वो आकर अपन बॉडी के साथ में खड़ा होता है तो फिर एलेक्स की तरफ को देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर खुद ही आ जाओगी अपनी मौत को तलाशते हुए। चलो तुमने ये काम अच्छा ही किया। और यह कहने के बाद वह एलेक्स को काफी गुस्से से देख रहा होता है। सेलेस्टियल क्लैन के जितने भी डाइटीज थे उन सभी की नजरें होती हैं अब यहाँ पर इस प्रोटेक्टर के ऊपर, क्योंकि यह प्रोटेक्टर जो था वह अब यहाँ पर इन सभी के लिए एक होप होता है। एंड यहाँ पर प्रोटेक्टर भी अपने आप में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा होता है एलेक्स के सामने। तभी एलेक्स उसे देखकर कह रहा होता है कि ओल्ड गाय तुम फाइनली बाहर निकल के आ ही गए। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि यू तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे क्लैन के 2 गॉड्स को मारने की। और ये कहने के बाद जैसे ही उसकी अवतार बॉडी के अंदर जाकर मर्ज होती है तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वह तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक सा फिस्ट अटैक भी कर देता है, और यह फिस्ट अटैक काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी था, जिसके कारण हमें यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी देखने के लिए मिलता है। और ये देखने के बाद एलेक्स तुरंत ही यहाँ पर अपने गार्डियन डिवाइन तिलिस्मान को निकाल लेता है, और उसको लेकर एलेक्स यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ता है। फिर यहाँ पर कह रहा होता है कि लास्ट टाइम तो यहाँ पर मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट करवाई थी, क्या तुम्हें याद नहीं है कि यहाँ पर शिंगुई से बाहर जाने के बाद तुम्हें इस हद तक खत्म किया था कि तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी से जूझ रहे थे, और एक बार फिर से तुम यहाँ मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हो। फिर यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम
तुम यहाँ से थोड़ा पीछे हटो और तुम जरा मुझे खड़े होकर देखना कि आखिर मैं किस तरीके से इसे खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद वह तुरंत ही वह से फ्लाई करते हुए चली जाती है, जबकि अब यहाँ पर एलेक्स और साथ ही इस ओल्ड मैन को देखते हैं। प्रोटेक्टर तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक सी थंडर बॉल को जनरेट करता है, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉल से यहाँ पर एलेक्स की तरफ को हमले करने लगा होता है, जबकि एलेक्स यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ में भागता हुआ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वह यहाँ पर अपनी साइज को कम करती हुई ओल्ड मैन के हॉर्न के ऊपर ही आकर बैठ चुका था। फिर कह रहा होता है कि ना जाने क्यों मेरे हाथों में बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर प्रोटेक्टर कहता है कि तुम दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा ब्रेव होते जा रहे हो लिटिल बास्टर, जबकि एलेक्स तुरंत ही उस तिलिस्मान को निकाल टैग से हमला करता है, जिससे कि काफी सारे डाइटीज की डेथ हो जाती है। वह इस चीज को देख ही रहे थे, तभी एलेक्स यहाँ पर मैजिकल वुड का इस्तेमाल करता है और हेवनली ड्रैगन को जैसे ही समन करता है तो वह तुरंत ही जाकर प्रोटेक्टर से टकरा जाता है। प्रोटेक्टर भी अपना पूरा दम लगा देता है, बट अल्टीमेटली वह यहाँ पर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिसके बाद हमें उसकी आंखों का अंदर खून उतरते हुए दिखाया जाता है, जिससे कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी हमें रेड देखने के लिए मिलती है। फिर वह तो यहाँ पर गुस्से से बौखला जाता है और शायद यही यहाँ पर एक रीजन बनता है उसके काफी ज्यादा बुरे अटैक्स का, क्योंकि वह लगातार काफी ज्यादा तेजी के साथ में एक के बाद एक अटैक करे जा रहा था, लेकिन उसके सारे ही अटैक्स मिस हो रहे होते हैं क्योंकि वह अंधाधुंध यहाँ अटैक्स कर रहा होता है। फिर फाइनली जाकर उसने एलेक्स को गब कर लिया था अपने हाथ के अंदर, या फिर कह सकते हैं कि एलेक्स जानबूझकर ही उसके हाथ में खड़ा हो चुका होता है, जबकि यहाँ पर वह बंदा कह रहा होता है कि देखता हूँ तुम कहाँ भाग सकते हो, और यह कहने के बाद तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगा होता है। बट एलेक्स यहाँ मुस्कुराता है और अपने उसी गार्डियन तिलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए एक और बीम लाइटनिंग के साथ में शूट करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे आकर खड़ा हो चुका था। फिर यहाँ पर इस ओल्ड मैन को और भी ज्यादा मोह करता है और कह रहा होता है कि आज जो कुछ भी हुआ है वाकई में इससे मेरी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी सारे इंसिडेंट चारों ही तरफ को फैलाने के लिए। फिर कह रहा होता है कि तुम जैसे सेलेस्टियल क्लैन के जो लोग हैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा 3000 स्टेट के कदमों को वहाँ पर जमा के रखना। और यह कहने के बाद तो एलेक्स वहाँ से चला जाता है उसको मौक करते हुए, लेकिन फिर भी वह इतनी आसानी से बाज नहीं आने वाला था। वह भी यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ में एलेक्स के पीछे आ रहा होता है, बट शॉकिंगली एलेक्स सके सामने आ जाता है और तुरंत ही उसके ऊपर एक हिट कर देता है, जिससे कि उसके चेस्ट के ऊपर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। वह बहुत ज्यादा दूर जाकर रुकता है और साथ ही अपनी चेस्ट को पकड़कर खड़ा हो चुका था। से समझ में आ चुका होता है कि एलेक्स के पास में किसी ना किसी खास तरीके का कोई सीक्रेट मेथड जरूर है जिसका इस्तेमाल करके ये बच जाता है, और यह सब कुछ उसे काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी दे रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर हेवनली डाइटी अपीयर हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ पर हमारे जो प्रोटेक्टर हैं उन्होंने काफी ज्यादा इंजरी को इंड्योर कर लिया है और अब वह कह रहे होते हैं कि अब इन्हें और ज्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरा जो हॉर्न है वह यूजलेस हो गया, और अब यहाँ पर उसे एलेक्स के बारे में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि वह कहता है कि अब छिपने के लिए ना तो कोई जगह है और ना कुछ और। जबकि यहाँ पर वह डाइटी कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि आपकी लाइफ खतरे में पड़ जाए, प्लीज रुक जाएं। लेकिन तभी वह कह रहा होता है कि अब जब यहाँ पर यह सब कुछ हो ही चुका है तो देखता हूँ कि आखिर आगे क्या होगा। और यह कहने के बाद वो यहाँ पर तुरंत ही बैठ जाता है क्योंकि वो एलेक्स के बारे में जानना चाह रहा होता है, जबकि वह हेवनली डाइट उसको काफी ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहा होता है। बट वह कह रहा था कि अब बहुत ज्यादा हो चुका है और मुझे यहाँ पर देखना ही होगा। और ये कहते साथ ही जैसे ही वह अपनी एनर्जी को आसपास के एनवायरनमेंट में रिलीज करता है तो एक काफी बड़ा सा शॉक हमें देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद वह कहता है कि देखना यह है कि आखिर आगे क्या होगा। वह अपनी आइज बंद करके देखने लग जाता है तो उसे हर जगह सिर्फ एलेक्स ही दिख रहा होता है। एलेक्स के अलावा तो उसे कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। इवन वह इतना ज्यादा फोकस और पावर लगा रहा होता है कि अल्टीमेटली उसकी आइज ब्लीड करने लगी होती है और एलेक्स उसे अपने सामने दिखता है। वह और भी ज्यादा ताकत लगाता है एलेक्स के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की। बट यहाँ पर जैसे ही एलेक्स उसकी तरफ देखता है तो उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है, और असल वर्ल्ड के अंदर भी यहाँ पर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ रहा होता है इन सारी चीजों का। और वो यहाँ पर देखने लगा होता है फ्यूचर अपने एलेक्स का, जबकि यहाँ पर उसकी बॉडी पूरे तरीके से ब्लास्ट करने लग जाती है। उसकी आइज के अंदर से और माउथ के अंदर से हमें काफी ज्यादा खतरनाक सी बीम लाइटनिंग देखने मिलती है। फिर पूरी की पूरी बॉडी के अंदर से वह लाइटनिंग निकल रही थी और अल्टीमेटली यहाँ पर वह शैटर्ड करके काफी ज्यादा बुरे तरीके से उसी जगह पर गिर जाता है, और गिरते गिरते वह वहाँ पर भस्म हो चुका था। फिर एक और बहुत ज्यादा स्ट्रांग लाइट हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके बाद हमें एलेक्स दिखाया जाता है और बाकी सारे लोग अब आप पर अफसोस कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसने हमारे काफी ज्यादा स्ट्रांग गॉड्स को मार डाला, साथ ही इसने हमारे इंसेस्टर को खत्म करके हमारे प्रोटेक्टर को भी खत्म कर दिया। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जबकि एलेक्स कह रहा होता है कि तुम्हारी क्लैन के अंदर जिस किसी ने भी बुरा काम किया है उसके लिए डे तो पूरी पकी ही थी। और यह कहकर एलेक्स वहाँ से चला जाता है। यूनशी एलेक्स को देखती रह जाती है और वाकई में सीन थोड़ा बुरा लग रहा था यूनशी के लिए, क्योंकि वहाँ से एलेक्स चला जाता है और साथ ही यहाँ पर उसने हाथ पकड़ा हुआ होता है का तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही होती है। अब यहाँ पर बाकी सारे लोग भी एलेक्स को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसने टू ग्रेट गॉड को खत्म कर दिया और साथ ही उनके सन को भी। वाकई में ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिससे कि सभी को डर भी लगता है। फिर यहाँ एलेक्स होलिंगर की तरफ काफी ज्यादा प्यार से देखने लग जाता
जाता है और र कह रहा होता है कि अब तुम मेरे साथ चलो क्योंकि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे फादर के साथ में मिलने वाला हूँ। एंड गाइस, इसी के साथ आज का यह एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।